सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। ये खातून का ये कहना है कि मेरे शौहर के 15 से 20 लड़कियों के साथ अफेयर है। ऐसा कैसा अफेयर है? आज के दौर में 15 से 20 लड़कियों के साथ अफेयर है, तो ऐसा लगता है कि जो निज़ाम सरकार पान खाते थे, शायद ये भी वही पान खाता होगा जिसकी वजह से 15 से 20 लड़कियों को संभाल रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है पता नहीं। एक खातून ने इस तरह का बयान दिया है। आसिफ नगर पीएस लिमिट मुरादनगर की रहने वाली बीबी हाजरा बेगम ने जो है अपने शौहर के खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। आप खुद सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बीबी हाजरा है। मैं मुरादनगर आसिफ नगर के रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम हबीब रियान है, जो शास्त्रीपुरम में रहते हैं। एएस सिरेमिक एंड सैनिटरी की दुकान है। शादी होके मेरे 4 साल हो रहा है। 4 साल में एक बार भी घर पे ला के छोड़े नहीं, ना लेके गए। उनके बाहर अफेयर्स थे, जो मेरे को मालूम हुआ जब से। उनके फोटोज़ के साथ है मेरे वीडियोस, उनके फोटोज़। कितने जगह से कर रहे हो? जी, कितने बच्चों के साथ अफेयर था? बहुत 10-15 है बच्चियों के साथ अफेयर्स है। 5 महीने हो गया घर को आके यहाँ पे मम्मी के पास लाके छोड़ दिए। छोड़ के बाहर घूम रहे कर रहे बच्चियों के साथ। क्या है आपको एविडेंस कहाँ से मिले? वो लैपटॉप से मिले मेरे को वहाँ ससुराल में मेरे। उसमें देखी तो मालूम हुआ। जी। नहीं, ये पहले के है बोल रहे। पहले के नहीं होते। उनके 5 महीने हो गए यहाँ पे आके, ना एक फ़ोन है ना एक मैसेज है। फ़ोन करके वे बोले तो पीएस से आओ, कान से भी आओ, कोर्ट से भी आओ, वहाँ से हर जगह से रेडी होने के लिए तैयार हूँ मैं बोल रहे। पीएस से फ़ोन करे तो वहाँ से भी नहीं रिसीव कर रहे। काउंसलिंग सेंटर में भी गए, काउंसलिंग सेंटर में भी रिसीव नहीं करे फ़ोन। उन्होंने कोर्ट से आओ बोल के नोटिस, लीगल नोटिस भेजे। तो पहले वाइफ को छोड़ दिया? पहली वाइफ को भी फोटोज़ के बारे में मालूम हुआ शायद, इसलिए छोड़ दिया। हम लोगों को तो बोले आंख पे अचरात है, अच्छा नहीं रहते उन्होंने बोल के छोड़े बोल के बोले। उनकी फर्स्ट वाइफ का बेटा भी है। उनकी टेक केयर भी मैं करी बच्चे को। 2 साल के थे खुद मेरी शादी हुई वहाँ पे, तो 5 साल के हो गए उन्हें। अब तक भी बच्चे को टेक केयर मैच करना, पानी निलाना, हर चीज़ मैं करी। स्कूल को भेजाना तक भी मैं करती थी। सुबह उठ के स्कूल को भेजना करना, खाना पिलाना सब मैच करती थी बच्चे की टेक केयर। फिर भी उन्हें सही नहीं रख रहे थे। मेरे को मेरे मम्मी के पास हर महीने में 4 दिन भेजते थे। 4 दिन यहाँ भेज के उन्होंने बच्चों के साथ उनके घर पे बुला के क्या करते थे नहीं मालूम, लेकिन फोटोज़ है मेरे पास, एविडेंस है उसका। रिकॉर्डिंग में भी पापा को बोल रहे हैं कि पीएस से आओ, कोर्ट से आओ, कहाँ से आते आओ बोल के मेरे पापा को धमकी दे रहे। मैं दूसरी शादी करने का ये मकसद था मेरा कि जब मेरे पापा की फाइनेंशियल सही नहीं थी और हेल्थ इशू भी था मेरे पापा का, जिसकी वजह से मेरी शादी हुई है। लॉकडाउन में हुई मेरी शादी। हाँ, मेरी पहली शादी है, उनकी दूसरी शादी है। मेरे को 7 बहना भाइयाँ हैं। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, इसकी वजह से मैं दूसरी शादी उनसे करी हूँ। थोड़े दिन तक अच्छे थे, मेरे को 2 साल की बच्ची हुई तक भी सही था। फिर उसके बाद ये एविडेंस जैसा मालूम हुआ, जब से मेरे को उन्होंने 5 महीने से घर पे लाके छोड़ दिया, एविडेंस मालूम हो गए बोल के। यहाँ तो उनके पेरेंट्स भी मालूम होगा? उनके पेरेंट्स को भी मालूम है, सब जनों को मालूम है, मम्मी पापा को, सबको, घर वालों को पूरों को मालूम है उनके हरकत। फोटोज़ भी है, उनकी फ़ोटोज़ भी है मेरे बेडरूम में लिए। सो पूरे फोटोज़ है अलग अलग बच्चों के साथ, अलग अलग कर रहे। सो मेरी एक फ़ोटो नहीं है उनके फ़ोन में। मेरे सास ससुर, उनके मम्मी पापा भी वही कामों में है नहीं मालूम, लेकिन ये प्रूफ्स है उनके मम्मी पापा उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे लाके छोड़ दिया मेरे को 5 महीने से। उनके फ़ोन में से देखे तो मेरे बेडरूम के फ़ोटोज़ है, अलग अलग बच्चियों के साथ है उनका रिलेशन। आप पूछे नहीं वो ये फोटो बेडरूम के बच्चों के साथ है बोल के? पूछे तो नहीं, कुरान की कसम खा के बोल रहे नहीं होते, पहले के है बोल रहे। लेकिन शक तो ये है 5 महीने से लाके छोड़े उन्होंने मेरे को यहाँ पर, वही काम में होंगे। फिर उनके वालदा वालिद सब जने उनको छूट दे रहे, उस पर सपोर्ट कर रहे। कहीं तो भी कर लिए तो बस है बोल के उनके वालदा वालिद 4 शादियाँ कराती हूँ बोल के बोल रहे हैं उनके वालदा। घर में नौकरानी की तरह बना के रख देते। काम करे तो अच्छे है बोलते, काम नहीं करे तो
बुरे हैं, नो ऐसे है वैसे है बोल के हमारे हस्बैंड को बोलते थे, नो ऐसा कर रहे हो, नो वैसा कर रहे हो बोल के हम लोग को अलग कर दे रहे। फिर मेरे को यहाँ लाके छोड़ दिए। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया।